अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, शियान हैदर करार और तमामी मोमिनीन और मोमिनात को मैं दिल की गहराइयों से ईद गदीर की मुबारकबाद पहले पेश करती हूँ। ईद गदीर यकीनी तौर पर हर शियान हैदर करार के लिए एक बहुत अहम दिन है। या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अगर इस आयत के तर्जुमे में जाएं तो इसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, ऐ मेरे रसूल पहुंचा दो जो आप पर नाजिल किया जा चुका है। मैं यहाँ आपके दरमियान गदीर, लफ्ज़ गदीर के मानवी हैसियत को बताते हुए ये कहना चाहूंगी कि गदीर क्या है। इंतखाब है। गदीर में आपको इंतखाब करना है। किस चीज का इंतखाब? उस रास्ते का इंतखाब कि जिस रास्ते पर आपको चलना है और अपनी दीन और दुनिया दोनों को कामयाब बनाना है। और उस बंदे का इंतखाब कि जिसके किरदार और जिसके बताए हुए रास्ते पर, जिसकी हिदायत पर चलकर, जिसकी रहनुमाई पर चलकर आप अपनी जिंदगी को कामयाब व कामरान बनाते हैं। हम दुनियावी जिंदगी में अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। दुनियावी जिंदगी को ले लिए कि जब इंतखाबात होते हैं, इलेक्शन होते हैं, नुमाइंदे का इंतखाब किया जाता है, मेयार क्या होता है? जब हम किसी नुमाइंदे को मुंतखब करते हैं तो हमारे सामने उसका एक मेयार होता है। कैसा मेयार? जो पढ़ा लिखा भी हो। कोशिशें रहती हैं सादिक भी हो, अमीन भी हो, वादे का वफा भी करे, जो कहे उस पर अमल भी करे, बोल सकता हो, चोर ना हो, ऐसा ना हो कि पैसा देखकर मुंह खुला रह जाए। ये आप अपना नुमाइंदा चुन रहे हैं। ये दुनियावी बात मैं कर रही हूं कि जब दुनियावी नुमाइंदा हुकूमत के लिए मुंतखब करते हैं तो उसमें इन तमाम खूबियां को आप मेयार बनाते हैं। इतनी शराइत, और सिर्फ मुद्दत कितनी होती है? 5 साल के लिए। और जब अपना नुमाइंदा चुनने के लिए आपको इतनी शराइत और इतने खुसूसियात और कमालात की जरूरत होती है, तो जब परवरदिगार अपना किसी को नुमाइंदा चुनेगा तो वो क्या क्या देखेगा? इल्म लदुन्नी का मालिक भी हो, इफ़्फ़त कुबरा का भी मालिक हो, शुजा और बहादुर ऐसा हो कि शेर कह दे कि मुझे उस पर नाज है, सखी ऐसा हो कि हातिम कहे कि मैंने उससे सखावत सीखी है, और मेरे उस नुमाइंदे में कि जो अल्लाह मुंतखब करता है ऐसे कमालो फजाइल का मालिक हो कि अल्लाह कहे कि मेरा वली है, पैगंबर कहे कि मेरा भाई है, सैयदा नाज करें कि मेरा शौहर है, हसनैन नाज करें कि हमारे बाबा हैं, सहाबा को नाज हो कि मैदान जंग का एक ही नारा है और एक ही नाम है, नामे अली। मानते हैं कि सब के अली में इतने कमालात थे, अली में इतने सिफात थे। जिब्रील अमी नाजिल हुए हैं और नाजिल होने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैगाम पहुंचाया है और कहा है कि एक मर्तबा कि अल्लाह कहता है, ऐ मेरे रसूल पहुंचा दीजिए वो पैगाम कि जो आप पर नाजिल हो चुका है। अच्छा, यहां मैं एक बात आप हजरात के दरमियान कहना चाहूंगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खास सुन्नत ये थी, या ये कहूं कि तर्ज अमल ये था कि आप अपनी हर चीज का अलग अलग नाम रखते थे। मसलन रिदा अगर आपके पास 2 या 3 थी तो रिदा के भी नाम थे, सवारी थी तो सवारी के भी नाम थे, आपके पास 2 अमामे थे, आपने उनके भी नाम रखे हुए थे, और
دونوں کے امامے میں ایک امامہ جو خاص تھا اس کا نام آپ کے صحاب تھا. روایتیں بتاتی ہیں تواریخ میں کہ اس امامے کا نام صحاب تھا اور اس امامے کا رنگ نہایت خوشنما گلابی رنگ تھا. فتح مکہ کے لیے جب حضور سرور کائنات مکہ تشریف لائے ہیں تو آپ کالا امامہ پہنے ہوئے تھے. آپ نے کالا امامہ زیب دن کیا ہوا تھا، لیکن جب آپ آخری حج سے واپس ہوئے ہیں تو یہ امامہ آپ کا جو تھا آپ کے سر پر گلابی رنگ کا امامہ تھا. بس ایک خاص مقام پر جبریل امین نازل ہوئے، اے میرے پیارے رسول پہنچا دیجئے کہ جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہو چکا ہے. اور ایسے نہیں پہنچانا ہے میرے رسول پیغام، بلکہ حکم ہوا کہ جو آگے نکل گئے ہیں ان کو واپس بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی بلایا جائے. اور اے میرے رسول پھر ایک مجلس پڑھیے یا خطبہ پڑھیے اور وہ پیغام پہنچا دیجئے کہ جو آپ پر نازل ہو چکا ہے. عجب انداز ہے کہ جو نازل کر دیا گیا ہے اس پیغام کو پہنچائیے. میں تمام مسلمانوں سے ایک بات یہاں رک کے پوچھنا چاہوں گی کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی پیغام آیا ہو اور حضور نے نہ پہنچایا ہو؟ کوئی آیت آئی ہو اور حضور نے امت کو نہ پہنچائی ہو؟ کوئی اللہ کی طرف سے حکم آیا ہو اور اللہ کے رسول نے کوتاہی کی ہو یا دیر سے پہنچایا ہو؟ ہر پیغام، ہر حکم، ہر آیت اللہ کے رسول فوراً سناتے تھے. کون سا ایسا پیغام ہے کہ جس کے لیے جبریل کہہ رہے ہیں کہ وہ نازل ہو چکا ہے اب پہنچا دیجئے؟ تو بس وہ وہی پیغام تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامہ پہنے تھے جس کا رنگ بہت ہی خوشنما اور گلابی تھا، جس کا نام صحاب تھا، وہ امامہ سر مبارک مولا کائنات علی ابن ابی طالب پر باندھا. اس کے بعد جب بھی مولا علی کبھی کسی خاص مواقع پر وہ امامہ پہن کر آتے تھے تو حضور دور سے دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے دیکھو علی صحاب میں آ رہے ہیں. بس اللہ کے رسول نے جناب سلمان کو، اب جناب ابوذر کو، جناب عمار کو، جناب مقداد کو جمع کیا اور کہا کہ آیت نازل ہوئی ہے، جبریل حکم لے کر آئے ہیں. اچھا، غدیر کس مقام کو کہتے ہیں؟ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں جغرافیائی اعتبار سے کہ غدیر جنکشن تھا، جنکشن جہاں سے راستے جاتے تھے. اگر کسی کو مدینے جانا ہوتا تھا تو وہ بھی غدیر سے جاتا تھا، اگر کسی کو عراق جانا ہے تو وہ بھی غدیر سے ہو کر جاتا تھا. غدیر اس وقت میں بھی جنکشن تھا اور غدیر آج بھی جنکشن ہے. اس وقت راستوں کا جنکشن تھا اور آج غدیر عقیدتوں کا جنکشن ہے. پیغمبر نے کہا کہ پیغام پہنچانا ہے، سب آ جائیں، سب غدیر میں جمع ہو جائیں، علی کی ولایت کا اعلان ہونا ہے. ایک مرتبہ اعلان کرنا تھا، جناب ابوذر نے جیسے ہی حکم رسول ہوا جناب ابوذر نے اذان دی، واپس آئے، جتنے لوگ تھے اذان سن کر واپس آئے، لیکن عجب پریشانی کے عالم میں تھے. ارے یہ کس نے اذان دے دی ہے؟ ابھی تو نماز کا وقت بھی نہیں ہے، فجر پڑھ کر چلے تھے، ظہر کا وقت ابھی ہوا نہیں ہے، دن میں فجر سے لے کر ظہر تک یعنی واجب ہی نماز نہیں بلکہ کوئی مستحب نماز بھی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ کام، ان دونوں نمازوں کے بیچ کا کام ایک طریقے سے دنیاوی وقت کا کام ہوتا ہے. طلوع آفتاب سے زوال تک کوئی نماز نہیں. اب سب پریشان، کیا ہوا؟ بس ایک مرتبہ سوچا لگتا ہے پیغمبر کو کوئی ضروری کام ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جب پیغمبر کو کوئی ضروری کام ہوتا تھا تو پیغمبر اذان دے کر بلاتے تھے. جمع ہوئے، نماز ادا ہوئی، خطبہ پڑھا، علی کا ہاتھ میں لیا اور ایک مرتبہ ختم المرسلین سید الانبیاء نے ہاتھ کو علی کے اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کیا اور ایک مرتبہ فرمایا من کنتو مولا
फाज़ा अली मौला। पैगंबर का हुक्म हुआ कि कोई जब तक न जाए कि जब तक बायत न कर ले। पैगंबर से लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इतना बड़ा मजमा है। कहा मुझे कोई परवाह नहीं। कहा या रसूल अल्लाह, इतने मजमे के खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा? कहा कि उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इसका मतलब है कि अली के नाम पर खाना खिलाने में पैगंबर को भी मजा आता है। यानी गदीर में इतने बड़े मजमे के खाने की जिम्मेदारी खुद रसूल ने ली है। जब तक बायत ना कर लो कोई यहां से ना जाए। कहा कौन शुरू करेगा? सबसे पहले कौन बायत करेगा? कहा पैगंबर ने कि बायत सबसे पहले मेरे घर से शुरू होगी, लेडीज फर्स्ट। सबसे पहले मेरी अज़वाज करेंगी बायत। अच्छा, बायत क्या होती है? बायत किसे कहते हैं? बायत करने वाला कहता है कि मैं आपका वफादार रहूंगा। बायत करने वाला कहता है कि मैं बगावत नहीं करूंगा। बायत करने वाला कहता है मैं साजिशें नहीं करूंगा। बायत करने वाला कहता है मैं आपके खिलाफ जंग नहीं लड़ूंगा। बायत लेने वाला कहता है कि अगर तुम बाकी रहे तो शिफाअत मैं करूंगा। बस पैगंबर हुक्म देकर जा रहे हैं कि देखो मेरे बाद अली पर खुरूज न करना। अगर जंग की तो अली को हक हासिल है कि वो बायत छीन ले। शिफाअत का हक हासिल है। अपने घर से बायत शुरू कराकर शक का दरवाजा मुकफ्फल कर दिया। शक के दरवाजे पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्ल लगा दिया। चाहने वालों, अजीजों, बस मुझे कहना है कि गदीर के कायल हर फिरका है। पैगंबर ने फरमाया मन कुंतो मौला फाज़ा अली मौला। हदीस गदीर से किसी को इनकार नहीं, हदीस मौलायत से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन मौला के मतलब और उसकी तशरीह को तब्दील करने की कोशिशें की जाती हैं। 27-28 मायने मौला के लिख दिए गए। हमारी जानों पर, हमारी औलाद पर, हमारे माल पर सबसे ज्यादा हक मेरे मौला अली का है। विलायत का मतलब ही यही है कि जब मैं अपने ऊपर अपने मौला को हक दे दूं तो यही विलायत है। जितने भी मौला के चाहने वाले अपनी परेशानी, अपनी हाजत रखते हैं, वो आज के दिन अपने अपने हाथों को उठाएं और अपने जहनों को हमवार करें, इसलिए कि ये बड़ा करीम घराना है। ये अपने चाहने वालों को परेशान नहीं रखते। किसी ने कहा कि हम नबी को वसीला बनाते हैं, किसी ने कहा हम अली को वसीला बनाते हैं कि एक मर्तबा अली इब्न अबी तालिब का अगर वास्ता दिया जाए तो हमारी दुआएं कबूल होती हैं। एक मर्तबा नबी ने कहा जनाब अबू ज़र से कि अबू ज़र चलो देखो अली कर क्या रहे हैं। चाहने वालों सवाल उठते हैं कि वसीला क्यों बनाया जाता है। बस मैं उस पर चंद जुमले कहकर अपनी बात को तमाम करूंगी कि एक मर्तबा मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब ने जनाब अबू ज़र से कहा कि अबू ज़र चलो जरा देखें कि नबी क्या कर रहे हैं। आए तो देखा नबी रुकू अदा कर रहे थे, और जब रुकू मुकम्मल कर लिया तो एक बार कहा या अल्लाह तुझे अली का वास्ता देता हूं कि मेरी इस इबादत को कबूल कर ले। ये वाक़या इस तरह भी है कि एक बार खुद पैगंबर खत्मुल मुरसलीन सैयदुन नबीन ने अबू ज़र के सामने अबू ज़र आए तो आपने कहा, नबी ने कहा कि चलो देखें अबू ज़र अली क्या करते हैं। अली सजदे में थे और कह रहे थे कि या अल्लाह तुझे अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तू मेरी इबादतों को कबूल फरमा। वास्ता देना है तो नबी का वास्ता देना है, नबी को वास्ता देना है तो अली का देना है। फ़कीर, ऐ मेरे अल्लाह हम फ़कीर भी तेरी बारगाह में बैठे हुए हैं, तवानाई के साथ दुरूद भेजते हुए अपनी अपनी हाजतों के लिए दुआ करें। आइए इस दिन के सदक़े में मिलकर हाथों को फैलाकर दुआ करें कि परवरदिगारा इमाम के सदक़े में, ईद गदीर के सदक़े में 12वें इमाम इमाम ज़माना की ज़ारत नसीब फरमा। परवरदिगार हमारे मकामात मुक़द्दसा मक्का, मदीना, नजब, समरा, करबला, मशहद तमाम मकामात की मुहाफ़िज़त फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार
تجھے عید غدیر کا واسطہ، اس دن کے واسطے سے جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ خدا حافظ، والسلام۔